सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।
सर्वश्रमयं सर्वमयं नमः शिवे श्रीनियाय नमः ओम मूलस्वशिन्या चिंतामणि चिंतामणि पारशनाथ देवा चिंतामणि सुविधिशवरत प्रमिलाय अनगतार प्रभो निज पद मीरो मिल जाए याते याचित हो चिंतामणि पारशनाथ चिंतारूढ़ नसीत रहो करे काज जो प्रभु शरण छुड़े आपके चरणों में हे गुरुदेव नमन, आपके चरणों में धन्य ये जीवन हुआ, आपके चरणों में मुक्ति का ये धाम है, आपके चरणों में। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, एक सूत्र है कि जीना तो चाहूँ जीने के लिए, चढ़ने के लिए, यूं ही जीना क्या। जैसे बंधुओं, हम सीढ़ी लेके आते हैं और उस पर हम उस सीढ़ी को लाके खड़ा कर दें और उसके ऊपर ना चढ़ें तो उसका क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही हमें मनुष्य भव मिला है जीने के लिए, और यदि उसको हम सही ढंग से ना जिए तो उस जीवन का क्या फ़ायदा। बंधुओं, अनादिकाल से जन्म मरण तो हम अनादिकाल से कर ही रहे हैं। सभी का जन्म मरण हो रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमें चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। चारों गतियों में देखिए कि एक मनुष्य गति ही ऐसी है जो हमें बड़े अतिशय पुण्य से मिली है, क्योंकि एक मनुष्य भव ऐसा है जिसमें हम अपना संसार कम भी कर सकते हैं, संसार को ख़त्म भी कर सकते हैं और संसार अपना बढ़ा भी सकते हैं। ये किसके हाथ में है? ये हमारे ही हाथ में है। हमारा संसार ये क्यों चल रहा है? क्योंकि एक हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी क्या है? राग। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। ये राग की आग जो ऐसी है कि ये अनंत काल से हमारे जीवन में जल रही है, और इसको बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए?
शेख समता का जल। अनुभव आज 25 दिसंबर का दिन है और जब इंसान संस्कृति को छोड़कर विकृति में जीने का प्रयास करता है तो 25 तारीख को जो अन्य संप्रदायों में चलने वाला त्यौहार क्रिसमस जिसे कहते हैं उसको मनाने का प्रयास करते हैं। कई लोग संता बन जाते हैं और संता बनकर लाल कपड़े पहन के टोपी लगाकर घर घर जाकर पुरस्कार गिफ्ट आदि देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा जैन समाज का व्यक्ति है वह क्रिसमस को किसमिस डे मनाता है। हमारे जो जैन संस्कृति के लोग हैं वह क्रिसमस डे नहीं मनाते, किसमिस डे मनाते हैं। अर्थात किसमिस को लेते हैं, पहले भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और किसमिस को लेके गुरु की अंजलि में आहार के रूप में देते हैं और वह क्रिसमस को क्या करते हैं, किसमिस के डो में रूप में मनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे भारत देश की जैन संस्कृति है। लेकिन आज हमारी एक विडंबना है, हर धर्म के अपने त्यौहार हैं। मैं किसी धर्म के बारे में बोलता नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि आप अन्य धर्मों को मान रहे नहीं मान रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपनी जो जैन धर्म में कार्य हो रहे हैं उनको किस तरह से मान रहे हैं। क्या महावीर जयंती के दिन आप अपने छोटे से बच्चे को भगवान महावीर के रूप में, भगवान महावीर के भक्त के रूप में शुद्ध धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक कराने का अभिनय कराते हैं? मुनि महाराज का अभिनय कराना बिल्कुल गलत है। आजकल चलता है कि मुनि महाराज की अभिषेक मंडल लेके चले तो गलत है। लेकिन क्या आप महावीर जयंती के दिन, क्या महावीर निर्वाण के दिन, पार्श्वनाथ जयंती के दिन आप अपने बच्चे को धोती दुपट्टे पहनाकर भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते हैं? यदि आप अपने बच्चे को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते हैं तो समझ के चलना कि आप अन्य त्योहार मनाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज इंसान विकृति से जी रहा है, विकृति में चल रहा है और विकृति में चलने के बाद में अपने सारे कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है। जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो उन प्रसंगों का लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। एक सौदागर जिसका काम नाव में रहने का था, नदी में ही उसको, सागरों में ही उसको सफर करने का स्वभाव था। देश देशांतर जाता, वहां से पैसे लेकर आता, व्यापार करता, फिर सामान लेकर जाता, फिर व्यापार करता, सारा काम करता। उनके मित्र उन्हें कहते कि आप कुछ तैराकी सीख लो, कभी मौका लगेगा तो आपको काम में आ जाएगी। तो वह कहता मेरे पास इतना समय नहीं है तैराकी सीख सकूं। बोले कोई बात नहीं, 2 महीने लगेंगे, तैराकी सीख जाओगे। उसने कहा मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं तैराकी सीख सकूं। तो मित्रों ने सलाह दी कि भाई तुम्हारा हमेशा पानी में रहने का कार्य है, पानी में तुम रहते हो, एक काम करो, तुम ये 2 खाली पीके रख लो, खाली पीपे रख लो, ये तुम्हारे कभी ना कभी कोई काम में आ जाएंगे। उसने सोचा खाली पीपे रखने में क्या नुकसान है, जब बार बार लोग कह रहे हैं। उसने वो खाली पीपे रख लिए और जब उसने खाली पीपे रख लिए तो कुछ समय बाद ऐसा संयोग बना कि वह कहीं से सोने चांदी कमा के ला रहा था, उसने उस पीपे में रख लिया, असरफी आदि सारी उस पीपे में रख ली और उसी समय जो नाव थी वह पानी में डूबने लगी। तो उसके सारे के सारे साथी जिनको तैरना आता था वह कूद गए, लेकिन उसको तैरना तो नहीं आता था, तैराकी सीखी नहीं। उसको बात याद आई कि मेरे मित्रों ने मुझे 2 पीपे देने के लिए कहा था कि खाली पीपे रखो और जब जरूरत पड़े तो लेकर कूद जाओ, लेकिन वही भी खाली नहीं है। उससे सारे धन को नदी में डाला और खाली पीपे लेकर कूद गया और खाली पीपे लेकर कूदने के बाद उसकी जान बच गई। और तट पे आने के बाद उसे सबसे पहले जाकर अपने जिन मंदिर आदि आदि व्यवस्था गई। तो ये खाली पीपे कौन से थे? ये जो 2 खाली पीपे थे, ये कौन से खाली पीपे थे? तो आचार्य कहते हैं वह खाली पीपे कोई और नहीं, वह आपके प्रभु और गुरु थे कि जो गुरु रूपी पीपे को रख लेता है वह कभी जीवन में डूबता नहीं। जो प्रभु रूपी पीपों को अपने पास रख लेता है, लेकिन इसके ऊपर यदि आप कुछ रख लेते हो तो आपको क्या होता है कि फिर गुरु और प्रभु दूर हो जाएंगे, तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। आज हमारी संगतसारी का सुमति माता जी, इनका जन्मदिन है। वैसे तो संतों का जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि संतों का दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि जन्म तो आपके जैसे ही हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद अपना जीवन उन्होंने सार्थक करने का प्रयास किया। दिल्ली में इनका जन्म हुआ और अपने गृहस्थ के सारे काम को
निवृत्त करने के बाद जब हमारा 2019 में चतुर्मास रोहिणी सेक्टर 3 के गृह क्षेत्र पर हुआ था, उसके बाद शिमला ठंड के महीने में पंचनाग के हेतु बिहार हुआ था। वहाँ पर साथ में लगातार पहले से ही प्रतिमाधारी थे, धर्म में रुचि थी, स्वाध्याय में रुचि थी, तो संघ में माता दुर्गा से उठना बैठना रहा, क्लासों में बैठे संघ के, और इनके बैराग्य पद के भाव हुए और 23 जनवरी 2020 को आदिनाथ भगवान के मोक्षनाग महोत्सव पर इनको छुल्ली का दीक्षा देने का प्रयास किया और अपनी साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते छुल्लिका से जो दुपट्टे का भार था वह भी उनको भार लगने लगा कि केस लॉन्च कर रहे हैं, पद विहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आगे जाकर इनकी 3 फरवरी 2022 को अर्थात अभी इसी साल इनकी आर्य का दीक्षा हुई और लगातार विगत 3 वर्षों से संघ में रहकर अपने ज्ञान, ध्यान, साधना, आराधना को कर रहे हैं। और जैसा भी हम आदेश करते हैं शिष्याओं को अपने काम करते हैं, तो मैं तो भगवान से, गुरुदेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन निरोगी रहे, स्वस्थता रहे और आप अपने धर्म, साधना, आराधना को करते रहें। और अपना जो सभी जीवों का, संतों का एक लक्ष्य होता है अंते समाहि मरणम, कि अर्थात जो है सारे अपनी साधना को पूर्ण करके अपने लक्ष्य की ओर गतिमान हो, जिससे आपके जीवन को और भी और कल्याण होवे। और जीवन में अनेकों चीज़ें होती हैं, जीवन में अनेकों व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उस व्यवस्थाओं में जो व्यक्ति अपनी अवस्था को सही कर लेता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पास कैसी व्यवस्था है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सामने आने वाले की कैसी अवस्था है यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। तो संतों की अवस्था ऐसी होती है कि उनकी व्यवस्था अपने आप बन जाया करती है, संत की यही व्यवस्था होती है। तो जीवन में सारे के सारे कार्य को करने का प्रयास करें, यही जीवन का सार। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।